अगर वो मर गया तो वो शहीद कहलाता है, अगर जिंदा है तो गाजी कहलाता है। मेरा नाम है हुसैन अली वलदी रमज़ान अली हज़ारा। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने आकर के आज 6 सितंबर के बाबत आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नया जो केबल है, मैं आपको कुछ बातें जो है वो हज़ारा के बाबत बता देता हूँ। पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। 1945-46 में यहाँ पाकिस्तान का नेशनल गार्ड बना हुआ था, पाकिस्तान नेशनल गार्ड। उसकी कमांडर जो है वो अयूब जाफ़र था और हुसैन तोरी था। हम लोग जो है वो पूरा दिन गलियों में नारा लगाते था और ये कुछ मुझे जहर से निकला हुआ है, ये तराने थे। मुझे थोड़ा सा याद है, कौम के रहबर को सुन, कायद आज़म को सुन, तफरीक़ों को छोड़कर लीग में तो आएगा, पाकिस्तान बनाएगा। उसके बाद 1 साल 3 महीने के बाद मैं पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया है, बलूच रेजिमेंट में, बशत रंगलूट। और वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फिर हम यहाँ से कश्मीर गया। और उस वक्त में जब यहाँ से हम गए तो खुवाले में वहाँ तक गाड़ी वगैरह गया है, फिर आगे जो है वो गाड़ियों का जगह नहीं था, रास्ता नहीं था। हमारे सामान जो है खचरों पे गए, हम लोग पैदल गए ओड़ी महाज तक, श्रीनगर के बिल्कुल ऊपर। ये मुख्तलिफ अदवार में चलते रहे। फिर 1956 में पाकिस्तान जो है वो जमहूरिया बना है, तो उसमें मुझे बाकायदा जो भी आजिर सर्विस में था उनको तगमा मिला है, जिसमें लिखा हुआ है 23 मार्च 1954 तगमा जमहूरिया पाकिस्तान। उसके बाद फिर चलते रहे। आर्मी का ये रसूल है कि 3-3 साल 2-2 साल किसी एक स्टेशन में रहते हैं। उसके बाद 1960 में हम यहाँ से मौजूदा बांग्लादेश, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ की है हमारी पलटन। वहाँ मुख्तलिफ छावनी है, चिटगांग, कोमिला, ढाका, जेसोर। जेसोर जो है वो कलकत्ते से कम 15-20 मील बॉर्डर पर है। वहाँ हमने 1964 तक ड्यूटी अंजाम दिया और उसके बाद फिर हम वापस आया, यहाँ सीधा सियालकोट में आया। सियालकोट में 2 बलूच के साथ, 2 बलूच को ये टास्क मिला है कि आपने सियालकोट को दफ़ा करना है। सियालकोट को दफ़ा करना है, सियालकोट जम्मू रोड, क्योंकि जम्मू जो है वो सियालकोट से एक पक्का सड़क आता है और रास्ते में वहाँ सेंटर में एक बहुत बड़ा छावनी है इंडिया का, सुचेतगढ़। सुचेतगढ़ एक बड़ा छावनी है वहाँ, तो उसको दफ़ा करते रहे। उसके बाद बुज़दिल दुश्मन ने 6 सितंबर की रात को हमला किया है हमारे यूनिट पर, यानी सियालकोट के ऊपर। हमने दुश्मन को मारा है और इतनी मारा है कि उसको रोकने के बजाय उसके बाद पीछे धकेल दिया है। उसके बाद लड़ाई होते रही और चलते रहे। उसके बाद 12 और 13 की रात जो है इंडिया ने पूरे ताकत से दोबारा जो है बमाई टैंकों का हमारे यूनिट पर हमला किया, जिससे हम लोगों ने हमले को रोका बल्कि उनको भगाया। सुबह जब रोशनी हुआ तो हमने देखा है कि हमारे सामने टंके खड़ा है। तो कानून के मुताबिक, उसूल के मुताबिक फ़ौज का ये है कि वो पेट्रोलिंग भेजता है, 2-3 किस्म का पेट्रोलिंग है, जाके चेक करो कि ये टंके किस तरह खड़ा है। जब फाइटिंग पेट्रोल किया है वहाँ उन्होंने चेक किया, उसने कहा कि टैंके खाली पड़ा है, आदमी कोई नहीं, उन्होंने छोड़ के भाग गया है। और सिर्फ 2 टैंक जो है वो उसकी
चैन वगैरह उतर हुए जो कि हमारे 106 ने मारा था। बाकी 12 टैंके जो है उनका सही सलामत उन्होंने छोड़ के भाग गया। उसके बाद लड़ाई का ये होता है कि वो फायरिंग होते रहे हमारे आखिरी वक्त तक, जब के सीज फायर हो गया। उसके बाद कर्नल ने मुझे बुलाया क्योंकि मैं सीनियर था कि आप सब अपना अपना शहीदों को ले जा रहा है, आपका भी शहीद है एक सिपाही नाजिम अली वलद काजिम अली, मेरी अम्मा रुखसाना का भाई है, वो भी शहीद हुआ था, वहाँ हमने बॉर्डर पे दफन किया था। तो हमने मेजर उसकी चर्चा जो है वो मेजर नियाज GHQ में था, वो आया तो उससे सलाह किया है कि भाई सब अपना अपना जनाजा ले जा रहा है हुकूमत के ख़र्चे पर। हमें भी बताया कि भाई कोयटे तक हुकूमत खर्चा देगा, इस तरह गार्ड है, आप ले जाओ। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि भाई सियालकोट भी पाकिस्तान का मिट्टी है और कोयटा भी पाकिस्तान का मिट्टी है, तो लिहाजा हमने अपने शहीद को जो है वो जिस जगह पे था वहाँ ही छोड़ा है और उस पर एक तख्ती लगाया कि ये सिपाही नाजिम अली वल्द काजिम अली कोयटे का है, हज़ारा बरादरी का है, और ये एक जैसे तोहफा है यहाँ सियालकोट वालों के लिए, ताकि जब भी सियालकोट वाले वहाँ बॉर्डर पे जाए फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तानों पर, वहाँ देखे कि एक शहीद जो है वो कोयटा हज़ारा बरादरी का भी है। तो उसकी जनाजा हमने नहीं लाया यहाँ। ये 17 दिन में ये होता है कि फायरिंग होते रहता है, कभी हमारे ऊपर फायर होता है, कभी हम उसको फायर करते रहता है, लेकिन सोता नहीं है। लेकिन ये है कि वो कोशिश करता है, हमले के लिए नहीं आता है। हमला तो उसने 12 और 13 की रात को फिर किया था, जिसको मुँह पे मारा है और भगाया है, और उन्होंने अपने टैंके, आजकल आपको बता दूं कि वो टैंके सीज फायर के बाद वो टैंके को पीछे लाया है। आज वो टैंके जो है वो सियालकोट के चौकों पर और गुजरांवाले तक चौकों पर वो खड़ा है कि ये इंडिया के टैंके है। 65 में हमने कोई जगह नहीं लिया था जिस जगह पे हम लोग था, बल्कि इंडिया जो है वो आया था क्योंकि उन्होंने अचानक आया था। पीछ पे गाँव था, एक गाँव था, बहुत बड़ा गाँव था जुल्की, वहाँ तक वो आया था। उसके बाद जब इन्होंने भागा है, पीछे हम लोगों ने देखा है, फिर ये लोग जा करके उस गांव के पीछे छुप गया था। यानी 65 में हम लोगों ने कोई इंडिया का जगह नहीं लिया। फिर उसके बाद 71 में जो है मैं लाहौर में था, उस वक्त जो है वो हमने इंडिया का एरिया कब्ज़ा किया था। एक बहुत बड़ा कस्बा है जिसका नाम था चांदा बेदी चांदनी, वो हमारी यूनिट ने कब्ज़ा किया था। बहुत बड़ा शहर तो नहीं कह सकते, जो कस्बा है वो शहर से छोटा होता है। उस कस्बे का नाम था चांदा बेदी चांदी इंडिया का। हमने वहाँ उस तक गया था और वो इंडिया जो है वो भागता रहता था, लेकिन चूँकि आर्डर ऐसी मिला है कि भाई रुक जाओ, जहाँ है रुक जाओ, वरना हम लोग फिरोजपुर को क्रॉस करता था। जैन में ये है कि उन्होंने जो टैंकों के साथ हमला किया था, बाद में हमने उन टैंकों की रेखी किया था। उन्होंने सिर्फ अपने हथियार उठाया था, छोटा छोटा हथियार, और भागा था। सबसे बड़ा इसका यह है कि उस वक्त जो हम लोगों ने लड़ाई किया है 303 राइफल के साथ, जिसको याजदाथिरा कहता है, 303 राइफल है, उससे हम लोगों ने लड़ाई किया है। हमारे एक सेक्शन में एक LMG होता था, लाइट मशीन गन होता था। आज जो है वो पाकिस्तान के हर सिपाही के पास वो लाइट मशीन गन है, कलाशनकोफ। हमने 303 के साथ दुश्मन को मारा है। इससे बढ़ के मेरे ख्याल में कोई बात ऐसी नहीं है कि हथियार नहीं था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के पास रॉकेट लॉन्चरे है, हर चीज़ है, चिपी गने हैं, राइट मशीन गन है, बड़े बड़े मशीन गने हैं। उस वक्त जो है वो कुछ भी नहीं था पाकिस्तान। कुछ ना होने के बावजूद भी हमने इंडिया को मुँह पे मारा है। हमारे साथ 2 प्लाटून और था, 2 प्लाटून। एक प्लाटून में 37 आदमी होते हैं, 2 प्लाटून हमारे साथ था। हमारे लोगों के साथ, मेरे साथ 1 प्लाटून था, एक प्लाटून जो है वो सफदर बोस्तान के साथ था। तो अलग अलग जो है वो प्लाटूने होता है लड़ाई में।
तो उसके साथ जो है वो उस वक्त वो हमारी ये 2 बलूच जो है ये हज़ारा पठान का नाम से वो था, सब कहते थे ये हज़ारा है, ये शहीदों का पलटन है, पक्का मशहूर था सियालकोट में। हम पैगाम यही देंगे कि अभी पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही मजबूत है। मजबूत इसलिए मैंने बताया कि हमने तो 3 राइफल से मारा है। अभी जो है वो पाकिस्तान की जो फ़ौज है बहुत मजबूत है। अभी इंडिया फिर भी अपना दुम मिला रहा है और इंशाल्लाह जो है उसको ऐसे मार पड़ेगा कि वो ज़िंदगी पर याद करेगा। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान जब लड़ता है उसका दो मंशूर है। अगर वो मर गया तो वो शहीद कहलाता है, अगर जिंदा आया तो गाजी कहलाता है। इंडिया जो सिर्फ उसके सिपाही जो है वो तनख्वाह के लिए है। मैं बता दूं कि सियालकोट में हम लोग जो था, अभी आपको किस्सा बता दूं कि सियालकोट की जो औरतें बच्चे सब जो है वो आता था, बताता था हमें जाने दो बॉर्डर पे, हम लड़ाई करेंगे। यानी इतनी जज्बा था सियालकोट, जितना जज्बा सियालकोट में 65 में था, मेरे ख्याल में कभी भी ये जज्बा नहीं होगा और ना आइंदा। बहुत ही जज्बे में था। औरतें बच्चे जवान बूढ़े सब बॉर्डर पे आए थे, कहते हैं हमें जाने दो, हम आगे जाएंगे। उनको बड़े मुश्किल से कंट्रोल करते रहे। काजी ईसा जो है जब कायद आज़म आया था 1945 को, मैंने बताया है कि हम लोग जो है वो नेशनल गार्ड में था। बाकायदा जो है उसको जाके बंगले में, उसका बंगला जो है वो सरिया पाठा गया ना, वहाँ उसका घर था, जो आज का मेरे ख्याल में वहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह है, उसके साथ उसका बंगला था। कायद आज़म वहाँ ठहरा था। कायदा हम लोग यहाँ से गया है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और उसके बाद उसको जुलूस की शक्ल पे यहाँ माली बाग में लाया, यहाँ उसने तकरीर वगैरह किया है। कायद आज़म वो अपनी बहन के साथ इकट्ठा आया था। उसके साथ जो है काजी ईसा खान था, सरदार ईसा खान था, आजी नासिर था और ये आजी करम खान था, ये और एक था उनका सिपह सालार बना हुआ था अमान नेशनल गार्ड का, वो था। तो उस वक्त हमने देखा कायद आज़म को, उसकी दिन और काजी खान को, तो उसके बाद भी देखते रहे। लेकिन उस ज़माने में ये बात ये नहीं था कि भाई हम जाके उसके साथ, जैसे भी जनरल गुस्सा था, जनरल गुस्सा के साथ मेरा उठना बैठना गवर्नर हाउस में था, लेकिन हमने उसके साथ फ़ोटो भी नहीं उतारा। 23 मार्च 1956 में जब पाकिस्तान और जमहूरिया बना है, ये उसका तगमा है। अच्छा, और दूसरा ये जो है 1965 की तगमाई जंग है। 1965 का? हाँ, 1965 से तगमाई जंग है। अच्छा। और ये जो है 1965 के सितारा-ए हरब है। अच्छा। सितारा-ए हरब। और ये 1971 का सितारा-ए हरब है। अभी मेरे जो है ना, आपको बता दो, उम्र इंशाल्लाह जो है 2 महीना कम 90 साल है। माशाल्लाह। नवंबर में मेरा 90 साल हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मैं ये सब जानता हूँ। आखिर में मैं ये नुबंड टिवालिया का जो है बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इन्होंने मेरा आकर के इंटरव्यू लिया आज 6 सितंबर की बात। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज पाइंदाबाद।